हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर के, जैसा कि आप थंबनेल में देखेंगे कि आपका जो है ये बोर्ड जो हमने लिया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और फॉर क्लास 10 के लिए बच्चों। इसमें चैप्टर हमने लिया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो कि स्पेशल फॉर है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, टारगेट कर रहे हैं वनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लेक्चर आपका सेकेंड है। फर्स्ट जो है हमने आपको अपलोड करके दे दिया, उसमें भी पहले आपको कुछ जो फार्मूला बताया है कैसे, जैसे रियल रूट कब आते हैं, इमेजिनरी रूट कब आते हैं, ओके, और अनइक्वल रूट कब होते हैं, इक्वल रूट कब होते हैं। उसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, ये सारा कुछ हो गया फर्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ और क्वेश्चन लिया है चैप्टर 2 से, दैट मीन्स की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से। और ये आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार इसमें फिक्स क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। तो क्या है इस तरह का क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। 23-24 लमसम 2 साल के 3 साल के पेपर उठाएंगे हम। ओके, पहला क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस। आपको पहला क्या दिया बच्चों, ये सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। नीचे क्या दिया है, मतलब गिवन दैट है, आपको क्या गिवन है, यहाँ देखो आपका गिवन दैट है कि GT मतलब गिवन दैट 1 माइनस 4x, 1 माइनस क्या रहे बच्चों यहाँ पर, 1 माइनस 4x प्लस आपको 4x स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। ओके, ये रहा आपका। उसके बाद अब इसके में फाइंड करने हैं रूट, सम ऑफ द रूट, जो दोनों रूट आएंगे उसके सम क्या होता है। तो अगर सपोज करने की लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, अब कहोगे सर ये 2 ही रूट्स क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसके पास 2 ही वैल्यू होगी जिसको सेटिस्फाई करेगी। ये मैंने बताया था फर्स्ट वाले में, इसका रीजन भी दिया था क्यों। ओके, तो हमने 2 रूट माना। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या आता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अगर हम इसके रूट्स को जो सम करते हैं क्या आता है, माइनस बी अपान ए। दैट मीन्स अगर हमको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 रूट के सम की वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो बी यहाँ क्या है, -4 है, तो माइनस तो पहले से रहा है, बट बी की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, -4। और ए क्या है बच्चे, हमारे पास 4 ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4/4, 4 से 4 खत्म, मीन्स आपका क्या बचा, 1 बचा। तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 1, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, 1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरह भी आते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, ऐसा मत इसमें पढ़ना कि जो है पहले इसका रूट निकाले फिर इसका हम ऐड करें। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना सम ऑफ रूट्स का, जो कि ये होता है जिसके बराबर होता है माइनस बी अपान ए, कि हमने वही रखा, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गिवन दैट, क्या दिया बच्चों आपको कि if this sum of the if this sum of the whose roots is a and the sum of the square of the roots is b square, then the question is, मतलब कि if this sum of the whose roots is a, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए वो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें नहीं पता है क्या है ये। तो दिस सम ऑफ हुज रूट्स इज ए, अगर एंड क्या माने बच्चों, हम लोग एंड लेंगे, एंड लेट रिक्वायर्ड रूट्स, एंड लेट रिक्वायर्ड रूट्स बी,
हमारे पास क्या होंगे, अल्फा बीटा, मान लो अल्फा बीटा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हुज सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है। ओके, एंड सेकंड थिंग्स इज सेइंग दैट एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स, अगर इनके स्क्वायर का रूट जो रूट है अल्फा बीटा है, ये दोनों रूट इनका स्क्वायर का कर दें, स्क्वायर करें फिर अगेन सम कर दें, किसके बराबर हो रहे हैं, बी स्क्वायर के। कहने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आपके बी स्क्वायर हो जाएगा। देन फाइंड द क्वेश्चन, तो ये जो एक क्वेश्चन है इसका करेक्ट वैल्यू इसमें से क्या है, चारों में से ये हमें निकालनी है। ओके, तो इस दोनों क्वेश्चन से हमारा पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि हम जानते हैं कि अगर हमको ऐसा कहीं इस सिचुएशन में फंस जाए तो ये क्या होता है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ओके इनटू एक्स, और इसके बाद क्या आती है आपकी माइनस की प्लस, यहाँ आता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये बनती है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट का सम मालूम हो, उनका प्रोडक्ट मालूम हो, तो आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर रख के निकाल सकते हैं। तो सम तो हमें दिया गया लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं दी गई, वो कैसे आएगा, इस पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बाई फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, बाई फर्स्ट बी गेट ए प्लस बी लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर ए स्क्वायर, सही बात है। चलो ये हो गया, तो बट यहाँ देखो क्या दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो पूरी वाली किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये बच्चों हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर ए स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें चूंकि अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा एंड बीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस अल्फा बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ओके, मतलब आपकी जो भी क्वाड्रेटिक थी उसकी प्रोडक्ट, उसके रूट का प्रोडक्ट क्या है, ये आप लोग जान गए, बिना उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जाने उसके सम क्या होता है ये भी आप लोग मालूम कर लिए हो। तो अब इसी पे रखना है, तो हम लोग मतलब क्या रखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होता है ना, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा सम रूट है, सम किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास दिख ही रहा है किसके बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 बराबर 0। ओके, तो ये क्या कहीं मैच कर रहा है हमको, ऑप्शन में देखकर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2 बराबर 0, यस यू कैन सी दैट हेयर दिस इज मैचिंग फ्रॉम द ऑप्शन थर्ड। ओके, तो बच्चों ये आपका कौन सा रहा, थर्ड ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे क्या करना था, फर्स्ट ये रहा और सेकेंड ये रहा, इसके बाद और दे रहे हैं, 1 मिनट हो जाओ आप लोग, तो ये जो है ऐड कर दे तो फिर समझ में कैसे निकालना है, यहाँ जो दी गया था हमने इस पर्पज को यूज किया और अपना जो है सोल्यूशन फाइंड हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है और किया है तो आप लोग चैनल को फॉलो करिए, जिससे और सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और भी जाके उसमें चैनल पर दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनती रहे। ओके, तो हम लोग जो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 2016 और 24 में देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बार बार मैंने सेट में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं भी आगे भी, तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड को। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ दिस देन दी वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह आपको एक क्वेश्चन दी है। ओके, 1/x²
1/x² + 5 = 1/9। तो बच्चों हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या है x की। तो जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे एरो बनी है आपकी, ये हमें 9 बराबर क्या मिल जाएगा x² + 5। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो हम लोग क्या पा जाएंगे, x² माइनस, इसको इधर ले आओ, इसको उठा के इधर भेज दो, कहने मतलब 9 माइनस जो यहाँ कर दे 5, दिस विल बिकम 4। यू कैन से दैट x² विल बी 4 और यू कैन से x बराबर ±2। कौन सा है, कभी तो 7 हो x रहा है, वैल्यू कभी क्या आ रही है 26, हमें कभी +-2, 25। क्या आप क्लियर देख सकते हैं, ऑप्शन बी है। बहुत सिंपल है, आप अच्छा, कर लेंगे तो इसमें आपका से एक कोई नंबर है ही फिक्स है। नहीं यार जो तुम ऐसा हो सर्च कर सकता रहे है। हो, रेस करना ओके, तो क्यों तुरंत आप नहीं लोग है? सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो आप लोग, बस आगे बढ़ क्या जाओ। दिए गए है, इसको सेम था जैसे हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी वही करना है, जो सेम काम क्रॉस मल्टीप्लाई ही यहाँ पे भी करना है। तो कैसे करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/x² - 2 = 1/7। इसको इससे करो, इसको इससे करो तो क्या पाओगे, 7 बराबर x² - 2। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, 7 + 2 बराबर x², कितना हो जाएगा 9। 9 बराबर स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ क्या होती है, कंपेयरिंग करते हैं, जो अब लोग बोला जाता है, क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग। अगर आपकी पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब x और हमें क्या मिलेगा, ±3 बोलो या फिर +3 बोलो, जो प्लस जो आप बोल सकते हो, हम लोग दोनों बात करते हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पावर सेम है इसलिए बेस भी इक्वल हो जा रहे हैं। ओके ना, तो ये फिर 2023 क्वेश्चन है रिसेंटली ही, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये भी सेम है, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये सोल्यूशन मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन तो हम लोग दे ही सकते हैं, इतना काम तो उनके लिए कर ही देंगे ना। ओके, क्या दे बच्चों आपको, गिवन दैट है 3/2 माइनस 2x बराबर 2/x। ओके, तो सबसे पहले ये कोशिश करो यहाँ से कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना पा जाएंगे हम लोग, 3 माइनस बच्चों 4x/2 आ जाएगा बराबर 2/2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे अभी करते आए, x से जान दो हर टर्म में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ क्या पा जाएगा आपको, 3x 4x स्क्वायर, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 आपका 4 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक है तो इसको अरेंजमेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसको सारे उठा के इधर भेज दो, तो 4x² माइनस 3x + 4 बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हो कि इससे कहीं लिखा हो ax² + bx। ओके बच्चों, तो ये जो है आपका, आई होप कि समझ में कैसे निकालना है। यहाँ जो दी गए थे हमने इस पर्पज को यूज किया और अपना जो है सोल्यूशन फाइंड हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है, हर चीज़ आया है, तो आप लोग चैनल को फॉलो करिए, जिससे और सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, और भी जाके उसमें चैनल पे दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनती रहे। ओके, तो हम लोग जो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको 2016 और 24 में देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, और ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बार मैंने सेट में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं भी आगे भी। तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड को। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x, इस तरह आपको कोई क्वेश्चन दी है। ओके, 1/x² 1/x² + 5
इक्वल टू 1/9। तो बच्चों हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या है एक्स की। तो जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे एरो बनी है आपकी। ये हमें 9 बराबर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो फॉर्म इसको बता देते हैं। जब ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो हम लोग क्या पा जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करें तो इसको इधर ले आओ, ऐड करें सब इसको उठा के इधर भेज दो। कहने मतलब 9 माइनस जो यहाँ कर दे 5, तो दिस विल बिकम 4। यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर विल बी 4 और यू कैन से एक्स बराबर प्लस माइनस 2। सारा गायब करते ओके, तो एक्स की वैल्यू जो क्या आ रही है यहाँ पे प्लस माइनस 2, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं ऑप्शन बी है। बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ये। ओके, तो तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो आप लोग, क्या दिया गया है इसको, सेम था जैसे भी ये था, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी वही करना है जो सेम काम क्रॉस मल्टीप्लाई ही यहाँ पे भी करना है। तो कैसे करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/7। 1/2 इसको इससे करो, इसको इससे करो तो क्या पाओगे 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, 7 प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 बराबर स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर है। तो ये आप लोग कर जाओगे। अब यहाँ क्या होती है कंपेयरिंग करते हैं, जो अब लोग बोला जाता है इतना ही आगे क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, मतलब बाय कंपेयरिंग, के उसमें बाई कंपेयरिंग। अगर आपकी पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक्स हमें क्या मिलेगा आपको सारे नॉलेज मिलते रहे। प्लस माइनस 3 बोलो या फिर प्लस 3 बोलो, जो प्लस जो आप बोल सकते हो, हम लोग दोनों बात करते हैं, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। लीनियर क्वेश्चन खत्म कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके, रीजन समझ में आ रहा है क्यों, लेक्चर सेकंड बना हुआ है, ठीक है। तो जो डाउट आप लोग पूछ, इस पे एक बात और खास सोचो कि हमें ग्रुप लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो डाउट होगा ये पावर सेम है इसलिए बेस पे इक्वल हो जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। ओके ना, तो ये भी 2023 का क्वेश्चन है रिसेंटली ही, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।